थिंक अबाउट भाई, तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे सारे लोंडे मर चुके एक वायरस के कारण। लोंडिया नहीं, सिर्फ लोंडे मर चुके हैं, क्योंकि ये वायरस सिर्फ लोंडों को इफेक्ट करता है। और तुम उन गिने चुने लोंडों में से बचे हो जो कि जिंदा बचे हैं इस वायरस से। तो तुमने सोचा भाई तुम्हारी वैल्यू क्या होगी? तो भाई तुम सोच के देखो, अगर लड़कियों को कोई नहीं हीरा भी ऑफर किया जाए ना तुम्हारे बदले, वो तुम्हें चुनेगी, क्योंकि भाई अब उनके पास दुनिया भर में कोई लोंडा नहीं बचा है जो कि उनकी इमोशनल और सेक्सुअल जो नीड को पूरा कर सके। तो जिसके कारण तुम्हारी इंपॉर्टेंट भाई पूरे दुनिया के खजाने से भी ज़्यादा है। और कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर कर दिया हमें एक एनिमे जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी था, जिसका नाम है द वर्ल्ड एंड हारम। तो भाई यहाँ पे देखने को मिलता है फ्यूचर की दुनिया, जहाँ पे हमें 2040 के बाद की दुनिया दिखाई जाती है कि वर्ल्ड कैसा हो चुका है, जहाँ पे पैसों के लिए लोग काम नहीं करते, क्योंकि वर्ल्ड ने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है। अब वो सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ वो भी ग्रोथ के लिए, ताकि नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं ताकि जो वर्ल्ड को और अच्छा बनाया जा सके। और भाई मैं ऐसी दुनिया में जाना चाहता हूँ भाई। ये दुनिया मुझे फकअप लगती है, जहाँ पे सब काम इसलिए किया जाए कि कुछ ग्रोथ की जाए या कोई नई चीज इन्वेंशन की जाए। तो यही सब हमें देखने को मिलता है इस एनिमे के अंदर। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है रिटो भाई, यहाँ हमें देखने को मिलता है भाई उसे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज भी इन फ्यूचर में भी अभी प्रॉपरली नहीं है। अगर इस बीमारी से वो बचना चाहता है तो उसे भाई जाना पड़ेगा हाइबरनेशन में 5 साल के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी बॉडी काम करना बंद कर देगी और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाएगी। और भाई जाने से पहले उसके मन में एक रिग्रेट होता है कि वो जो अपनी गर्लफ्रेंड है एल्सा, तो भाई उसको बता के जाए कि वो उससे प्यार करता है बचपन से, और जाने से पहले उस चीज़ को बताता है। और जिसके बाद वो भाई हाइबरनेशन में चला जाता है 5 साल के लिए, जहाँ पे उसका भाई उसकी बहन उसका इंतजार करते हैं 5 साल के लिए। और वहीं जो एल्सा है वो भी इसको प्रॉमिस करती है 5 साल तक उसका वेट करेगी, जिसके बाद वो अपनी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। पर यहीं पे हो जाता है कांड, क्योंकि जब 5 साल बाद वो उठता है तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है भाई, क्योंकि अब ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे कि उसने 5 साल पहले देखी थी। यहाँ पे जितने भी आविष्कार थे ऑलमोस्ट आधे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि भाई वर्ल्ड की 99% पॉपुलेशन एमके वायरस के कारण खत्म हो चुकी है। पहले रीटो को तो यकीन नहीं होता इस बारे में, पर जैसे जैसे वो देखता है सिचुएशन तो उसे यकीन हो जाता है कि उसकी कितनी बीमार है। क्योंकि एक बार वो रास्ते में भागता है तो उसे देखता है सिर्फ लड़कियां देखने को मिलती हैं, उसे कोई और देखने को नहीं मिलता। भाई वो लड़की उस पर ऐसे झपट्टा मारती है, अगर वो किसी के हाथ आ जाता तो उसका टुकड़ा भी नहीं बचता। तो सोचो कि कितनी 5 साल से लड़कियां भरी पड़ी है, क्योंकि उन्हें जो सेक्सुअल नीड है भाई वो नहीं मिलती है, जिसके कारण अब भाई जो टॉयस हैं उनका भी कोई काम नहीं रह गया। तो जिसके चलते लड़कियों को हर हालात में चाहिए भाई लोंडे बचे कुचे। और यहीं पे जो गवर्नमेंट है भाई वो भी इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रही है, वो जो बचे कुचे लोंडे हैं उनसे भाई करा रहे लड़कियों के साथ संगम, ताकि भाई जो नए बेबी बोर्न हो सके और जो वर्ल्ड की जो लोंडों की पॉपुलेशन को फिर से कंट्रोल किया जा सके। अब यहीं पर तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा लाइक रीटो कि भाई वो चाहे तो उसका सीरम लेके तो बच्चे पैदा कर सकते थे। भाई ये गवर्नमेंट पहले कर चुकी है, और यहाँ पे भाई प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं लड़के, पर वो कुछ महीने बाद उस वायरस के थ्रू मर जा रहे हैं, और जो लड़कियां हैं वो सर्वाइव कर जाती है। तो जिसके कारण रीटो के पास भी ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है, और उसे भी फोर्स किया जाता है कि भाई वो ज़्यादा लड़कियों के साथ भाई संगम बनाए और ज़्यादा बॉयज बेबी पैदा करे, ताकि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको फिर से वापस बैलेंस किया जा सके। तो पर यहीं पर जो हमारा जो रीटो है भाई वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है एल्सा उसका वेट करना चाहता है, क्योंकि उसने को प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ लाइफ हो गई। पर जो हमारे रीटो है भाई यहाँ पे साइंटिस्ट भी होता है, पर वो इस चीज़ के लिए डिनाई कर देता है। उसके बाद बहुत सारी लड़कियां भेज जाती है, उस चीज़ के लिए मना कर देता है। अब यहाँ देखने वाली बात है, ये कहता है कि वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ करेगा, जिसके कारण वो भाई सच में लग जाता है कि भाई ये बीमारी कहाँ से फैली, जिसपे उसकी जो असिस्टेंट होती है जो उसको असाइन की जाती है वो उसकी हेल्प करती है। इवन तो एक क्यूट सी भाई बॉडीगार्ड भी दे देती है, जिसको देखने में तुम छोटा पैकेट कहोगे पर वो है बड़ा दिमाग का। इसके अलावा हमें बहुत सारे और कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भाई हमें रियो के अलावा 2 लोंडों की कहानी और देखने को मिलती है, जिसका एक है सोता और दूसरा है हमारा हीनो। अगर हीनो की बात की जाए तो वो लाइक अस भाई मान के चलो, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो भाई मैं तो बफरा जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम किसी भी लड़की के साथ संगम कर सकते हो। इवन लड़की भी एक्साइटेड है कि वो तुम्हें ही चुने, ताकि भाई वो जो फ्यूचर बेबीज को जन्म दे सके और भाई जो बॉयज़ की पॉपुलेशन है बढ़ सके। तो भाई जो हमारा हीनो है तो भाई वो सेम चीज़ करता है। तो भाई उसका जिस लड़की के साथ मन करता है वो उसके साथ भाई संगम करता है और भाई दबा के करता है, और जिसके कारण वो बहुत सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट भी कर देता है। और हम बात करते हैं जो दूसरा कैरेक्टर है सोटा। तो भाई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये चीज़ें कई लोगों के साथ होती है। यहाँ पे हमें एक स्कूल बॉय दिखाया गया है जिसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है 5 साल पहले। उसको अपनी टीचर पे क्रश होता है, पर 5 साल बाद जब वो जागा है हाइबरनेशन से, जो कि भाई सेम बीमारी से डील कर रहा है, पर अब भाई जागने के बाद उसे तो भाई डाला गया स्कूल के अंदर। यहाँ पे जो स्कूल है भाई पूरा लड़कियों से भरा हुआ है, वो एक लोटा लोंडा है, जहाँ पे चाहे तो वो अपनी कोई भी डिजायर पूरी कर सकता है। इवन तो उसको स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कि वो माइनर है, तो उसके लिए क्लास लगाई जाती है जहाँ पे डेली उसको लड़कियां से यूज करती हैं, और पर उसका इंटरेस्ट होता है अपने टीचर के अंदर। और तुम सोच रहे होगे भाई क्या होगा, तो समझ जाओ।
तो भाई जो चाहता है उसे वो मिलता है। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है, जो लड़की को बुली करती है उसे भी वो टॉर्चर करता है, या जो लड़कियों की वजह से उसको भाई बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होना पड़ता है या भाई पिटाई भी खानी पड़ती है, तो वो उनसे भी जम के बदला रहता है। तो भाई ये कैरेक्टर धीरे धीरे नेगेटिव होता जाता है। और जो उसकी बॉडी गार्ड होती है और कह सकते हो, या जो उसे पार्टनर साइन किया जाता है जो कि उसके लड़के अवेलेबल कराती है या उसकी डिमांड पूरी करती है, तो वहाँ पे उसका मोटिव दिखाया गया है। यहीं पे जो हमारा भाई जो सोटा है, तो भाई यहाँ देखने को मिलता है कि कैसे उसके मोटिव चेंज होते रहते हैं और वो क्या क्या चीज़ें डील कर रहा है। तो भाई ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। और इन द एंड भाई वो अपनी एज भी ग्रोथ कर लेता है, क्योंकि मुझे पता था भाई कि सीजन 2 में इसमें बहुत बस होने वाली है, क्योंकि उसको मायने दिखाया गया है जो लड़कियों को फोर्स भी करता है अपने साथ संगम करने के लिए, और जो कि बहुत ही मतलब सेंसेशनल कह सकते हो चीज़ है। इवन भाई चाहे एनिमी हो चाहे रियलिटी में, तो जिस पर बहुत हंगामा होता है, जिसके कारण भाई ये एनिमी कुछ टाइम के लिए ऑफ एयर भी हो गया था। पर भाई भगवान की दुआ से लड़कते भड़कते भाई इस एनिमी ने अपना सीजन 1 कंप्लीट कर दिया, और सीजन 1 के अंदर हमें एटलीस्ट पता चल जाता है कि भाई ये वायरस मैन मेड वायरस है, जिसे बनाया इसलिए गया था ताकि भाई जो ऑलमोस्ट जो पुरुषों की पॉपुलेशन है, तो भाई लोंडो की पॉपुलेशन को खत्म किया जा सके। और जो हमारा रीटो है यहाँ पे भाई पूरी ट्राई कर रहा है उसका भाई एंटीडोट मारने के लिए, और यहीं पे उसे भाई जो अपनी गर्लफ्रेंड है लीसा के बारे में पता चलता है भाई वो कहाँ है, क्या कर रही है। और यहाँ पे देखने को मिलता है भाई लीसा एक ऐसे ग्रुप में शामिल हो गई है जो कि इस वायरस का क्योर ढूंढना चाहती है, और साथ में भाई वो रीटो को बचा भी रही है और वो मैन काइंड को वापस रिवाइव करना चाहती है, क्योंकि उनके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और वहीं दूसरे हमें एक अमेरिकन ग्रुप भी दिखाया जाता है जो कि जापान में आगे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिकन नहीं चाहते कि भाई जो बचे हुए लोंडे हैं भाई वो सर्वाइव करें। इवन दो भाई वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि बचे हुए लोगों को भी खत्म करना चाहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना ग्रोथ कर लिया है कि वो चाहे तो लड़कियां पैदा कर सकते हैं, उल्टा उन्हें लोंडों की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे लड़कियां हैं जिन्हें लोंडे चाहिए भाई, क्योंकि सबकी अपनी डिमांड है और सबकी अपनी सप्लाई होती है, तो जिसके चलते यहाँ पे ये बचत भी देखने को मिलती है। और सीजन 1 के एंड आते आते हमें देखने को मिलता है कि जो जापान गवर्नमेंट है वो पूरी तरह क्रैश कर चुकी है, अमेरिकन ने उन पर कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे जितने भी बचे हुए लोग जो हाइबरनेशन में है, जहाँ तक कि जो उसका भाई है, तो उन सबको वो अपने अंडर ले लेती है, क्योंकि उसका प्लान होता है कि वो इन सबको एक साथ खत्म कर देगी, जिसके कारण जापान में कोई और लोंडा ना बचे। पर इन हमें देखने को मिलता है जो हमारा रीटो है ट्राई करता है और वो जुगाड़ निकाल के वहाँ से निकल जाता है और सीधा पहुंच जाता है एल्सा के पास। और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। बस सीजन 1 के खत्म होने के साथ ही बहुत सारे जो सवाल हैं वो रह जाते हैं कि जो रीटो का भाई है उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और वो कोमा में क्यों गया, और एल्सा को ऐसा क्या पता चल जाता है जिसके कारण भाई वो गवर्नमेंट से छुट्टी पाती भाग रही है। इवन वो वर्ल्ड में वांटेड हो चुकी है, उसे भाई हर लाभ में गवर्नमेंट ढूंढ के भाई मारना चाहती है, और वहाँ पे वो अपना एक पूरा ग्रुप क्रिएट कर लेती है। वहीं तीसरी चीज़, क्या जापान का इसमें हाथ है, या भाई इसमें दिखाया जाएगा जो अमेरिका है वो ईविल है, या क्या चाइना को इंक्लूड किया जाएगा, तो भाई ये नहीं पता। पर ये सब जो क्वेश्चन है भाई तुम्हें जो सीजन 2 के अंदर देखने को मिलेंगे, अगर वो आएगा तो। अगर तुम 14 की मांगा भी पढ़ सकते हो, सीजन 1 तुम्हें इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है भाई, ये इंग्लिश में अवेलेबल है, मतलब तुम भाई से जापानीज लैंग्वेज में ही देख पाओगे, पर तुम इसे सबटाइटल के साथ पढ़ सकते हो। और भाई ये दो तरह से अवेलेबल है, एक है भाई कह सकते हो पूरा अनसेंसर और एक सेंसर, तो तुम देख लेना तुम्हें जिसमें देखना। अगर तुम सेंसर देखना चाहते हो उसमें तुम्हें जो न्यूडिटी वाले सीन है वो ब्लर दिखाई देंगे, तुम्हें प्रॉपर न्यूडिटी वाले सीन देखने को मिलती हैं बस मेन पार्ट को छोड़ के, अदरवाइज तुम्हें सब न्यूडिटी में देखने को मिलेगा जितने भी ऐसे सीन हैं। तो अब तुम ये देख लेना भाई तुम्हारी जो एज क्या है भाई, अगर 13 से नीचे हो तो भाई मत ही देखना, अदरवाइज तुम्हारी चूल तो तुम कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज ये एक 16+ है एनिमी जिसको तुम देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, वो तुम्हारी डिमांड सप्लाई पे। और घर में किसी के हाथों पकड़े मत जाना, ना कुत्ते वाली बड़ाई होगी। तो इतना ही भाई मैं समझाना चाहूँगा तुम्हें, और इसी नोट पे मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूँगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ भाई तुम्हें एनिमी कैसा लगा, क्योंकि मैंने जब देखा मुझे पहले 6-7 एपिसोड बहुत अच्छे थे, उसके बाद थोड़ी स्टोरी चेंज होती है, पर भाई वो जो लस्टफुल वाला एंगल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भाई हरम में भी काउंट होता है, तुम्हें कहीं से साइटों में मिल जाएगा ये एनिमे, तो जिसके कारण तुम भाई इस एनिमे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो और मजे ले सकते हो। और मैं तुमसे एक चीज़ को पूछना चाहूँगा भाई, तुम्हें इस एनिमे में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, इवन दो तुम क्या देखना चाहोगे सीजन 2 के अंदर, और तुमने इसकी अगर मांगा पढ़ी है तो वो तुम्हें कैसे लगी, तुम मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो इसी नोट पे भाई इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, एंड बाय।